बोलो बोलो बजरंगबली की। तो आज स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। पूजा नहीं हुआ, अब प्रतिदिन प्रसादी खाओगे? चलिए, क्वेश्चन है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग कितना है? 1050। हाँ, 1050। तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। क्या बोलता है? यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग दिया हुआ है, कितना? 1050, तो इसका प्रथम पद तथा इसका प्रथम पद 10 है तो 20वां पद क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। भाई मेरे, क्या दिया हुआ है? जो दिया हुआ है इसे लिख डालो। पहले दिया हुआ है, दिया हुआ है कितना? S14 कितना दिया हुआ है? 1050 दिया हुआ है। और n कितना हो जाएगा यहाँ पे बोलो? 14 हो जाएगा। 14 पदों का दिया हुआ है 1050। अब बताइए a कितना होगा? यहाँ पे कितना होगा? ये 10 होगा। तो 20वां पद क्या कह रहा है? ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है ज्ञात करने के लिए? 20वां पद ज्ञात कीजिए। ऐसा क्वेश्चन तो बता चुके हैं। मतलब A20 बराबर व्हाट? हम फार्मूला पढ़ाए थे कल, याद है फार्मूला? बोलिए क्या होता है? SN बराबर N/2 2A प्लस इंटू D होता है ना? A होता है ना? तो चलिए, मेरे को क्या क्या पता है इसमें? N पता है, A पता है और SN पता है। क्या पता नहीं है? तो कल हमने बात किया था, 4 में से कोई भी 3 पता रहे तो एक का क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। 4 में से कोई भी 3 पता रहे तो एक फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ मेरे को 3 को पता है, 1 को न पता है, जिसको हमको क्या करना है? निकालना है। तो चलिए, जो दिया हुआ है उसको डालो। यहाँ पे कितना दिया हुआ? 1050 बराबर N/2। N का वैल्यू बटा 2 गुने A का वैल्यू 10 अब प्लस N-1। N का वैल्यू 14 - 1 इंटू का D का वैल्यू कितना? पता नहीं। यही तो निकालना है। अब आगे बात करते हैं। 1050 कितना होगा? यहाँ पे 1050 बराबर कितना होगा? काटेंगे तो 7 होगा ना? अब देखो यहाँ पे कितना होगा बताओ? 10 दूना 20 अब प्लस कितना होगा? 13 D होगा ना? अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1050 बराबर 7 दूना अब प्लस 13 91 D हो गया ना? अब यहाँ पे लिखेंगे 1050 अब माइनस कितना? 140 बराबर 91 D सिंप्लाइज इतना में से इतना घटाओ कितना होगा? 0। 5 में से 4 गया 1, कितना होगा? 10 में से 1 गया 910। सही है कि गलत है? सही है। 901 1050 हो जाएगा। ठीक है, 91 D। अब इसको क्या करो? घुमा दो। क्या करना है? घुमा दो। 910। चलिए यहाँ पे देखिए, अब बताइए D बराबर कितना होगा? 910 बटा 91। खत्म। D बराबर कितना आया? D बराबर कितना आया? 10। ठीक है ना? अब मेरे को क्या बोला जा रहा है? भैया A20 निकालिए। क्या निकालना है? A20। तो बताइए, A20 का फॉर्मूला हम सबको पढ़ा चुके हैं। क्या होता है? बोलो अस्मिता। A प्लस 19D। A प्लस सबको पता होगा। अब बताइए A20 निकालना है। A का वैल्यू 10 अब प्लस 19 गुने D का वैल्यू 10। A20 बराबर कितना होगा? 10 प्लस 900 190। हाँ 190। तो बता मेरे सोना, बता मेरी सोनी, कितना हो गया? बोलो बोलिए। क्वेश्चन आंसर आया इसका? यही आया। समझ में आया?
बताइए इसमें से कौन ऐसे पर्सन है जिनको समझ में नहीं आया, हम समझाने की दोबारा कोशिश करेंगे, बोला जाए। बहुत सुंदर क्वेश्चन था, सुंदर बात, आ गया समझ में। जीरोक्स कीजिए इसको। 20 पदों का कितना निकल गया, कितना निकला। इसी प्रकार के क्वेश्चन आते रहेगा एग्जाम में, बनाते रहिएगा, ठीक है। जल्दी बनाइए, फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। बोला जा रहा है यहाँ पे एपी, क्या दिया हुआ है, एपी 2, 4, 21, 18 के कितने पद लिया जाए, कितने पद मतलब कितने टर्म्स लिया जाए। आई जी उधर क्या देख रही हो, ताकि उनका योगफल कितना हो 78। तो भाई इसमें क्या दे रहा है तुम ही लोग बताओ, क्या दे दिया है कि एपी दिया हुआ है, एपी के कितने पद लिया जाए मतलब एन कितना पद लिया जाए ताकि उनका योगफल कितना हो जाए 78 हो जाए। एकदम सिंपल वे है यार। देखो योगफल कितना दे दिया है बताओ, एसएन कितना दे दिया है, एसएन 78। बरकर का लिखते हैं, निकट तो दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। अब नहीं होगा दिक्कत। अब बोलो ए बराबर कितना है 2। और जब एपी है तो 24 है, कोई बात नहीं 24। अब डी बराबर कितना होगा, डी 21 माइनस कितना, सबको पता है, घटाओगे कितना होगा माइनस। कोई दिक्कत, नो सर दिक्कत नहीं है। अब मेरे को ए पता है, डी पता है, एन पता है। हमने बताया था एसएन पदों का अगर योगफल निकालना हो 3 गो अगर बात पता है तो एगो बात क्या होगा, निकल जाएगा, निकल जाएगा ना। तो बता मेरे भाई एसएन बराबर क्या होता है, बोले चुप रहो, बोलो अस्मिता फॉर्मूला क्या होता है। गलत है, बोलो तुम, बोलो सही करो। मतलब इतना भी कंफर्म नहीं हो कि अगर हम बोल दिए कि मानो कि तू सही बोली, अगर हम बोल देंगे गलत है तो मान लोगी गलत है, मान लोगी। ये तो मेरा तरीका है पूछने का, डराने का, ताकि कंफर्म हो पाते हो या नहीं हो पाते हो। चलो फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। बोलने का भी तरीका आना चाहिए, इसलिए ना आसानी से सावधानी से बोलते हैं, ठीक है ना। हेलो कहाँ बात कर रहे हो। और एसएन का वैल्यू कितना है, लिखो 78। दिस इंप्लाइज एन का वैल्यू कितना है, नहीं है, निकालना ही ना है। लापता को क्या करना है, पता करना है। 2 अगुने ए का वैल्यू कितना है 24। अब प्लस एन तो निकालना ही है, इंटू डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू माइनस। और जब माइनस लगल है तो ब्रैकेट लगा दो। अब इसकी आगे निकाल लेंगे, बताओ 78 है ना, तो 78 है तो रहने दो, 78 रहने नहीं दो इसको, ई है भाग में इधर आ गया था गुना में, अब बराबर एन। और यहाँ पे क्या होगा 24 दूनी 48। अब प्लस, अब मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस क्या होगा यहाँ पे माइनस। तो पहले लिख दो, यहाँ पे कर दो माइनस, क्या करोगे माइनस। अब लिखोगे n-1 इंटू का 3। अब लिखो 78 दूना कितना 100, छोटका पहले ही गुना का रख ले रहता है 48। अब माइनस n 3n होगा। अब माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पे 3। बात समझ में तो आ रहा होगा। 156 n। अब बताओ 48 और 3 कितना 51 माइनस 3 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दिस इंप्लाइज 156 दिस इक्वल टू 51n और माइनस कितना 3n स्क्वायर, दिस इक्वल टू कितना होगा 3n स्क्वायर। इधर आया तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 51n प्लस 100, दिस इक्वल टू 0। अब 51n है, ठीक है। अब लग रहा है कि 3 कॉमन लेंगे तो कट जाएगा। देखो तो 3 कॉमन लो, तो इसमें से 3 कॉमन लोगे तो क्या होगा n स्क्वायर माइनस 17
51 है। यहाँ पे 3 5 15, 3 दूना, दिस सिंप्लाइज n स्क्वायर माइनस 17n अब प्लस 52 दिस इक्वल टू 52 दिस इक्वल टू 0। अब यहाँ से n का वैल्यू ना निकल जाएगा। 52 को क्या करना है, तोड़ना है। 52 को क्या करोगे, तो तोड़ो। कितना दूना, 2 से हो गया। अब कितना होगा यहाँ से, 4 + 13 आगे तोड़ो, कितना होगा यहाँ से तोड़ोगे तो बोलो। दिस इम्प्लाइज क्या होगा, n स्क्वायर अब माइनस 4n अब माइनस 13n अब प्लस 52 दिस इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज n को क्या करोगे यहाँ से बाहर, तो n माइनस 4 माइनस 13 तो क्या बचेगा, n माइनस 52, 13 चौका दिस इक्वल टू 0। तो n माइनस 4 और n माइनस 13 दिस इक्वल टू 0। तो n माइनस 4 दिस इक्वल टू 0 और n माइनस 13 दिस इक्वल टू, n बराबर क्या होगा 4। n बराबर क्या होगा, n बराबर 4 होगा और n बराबर क्या हो जाएगा 13 होगा। बोलो बात यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया। हाँ हाँ लाइन कट गया। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, n बराबर 4 या 13 n बराबर 13 आंसर लिखिए आगे। लाइन कट गया ना।